हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर के लिए जो माइनिंग सेक्टर से बिलोंग करता है और इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। पास्ट में भी इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो आगे शुरू करते हैं डिस्कशन इस स्टॉक पे। हेलो दोस्तों, जिस स्टॉक की आज हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज, IMF है। ये बेसिकली एक भुवनेश्वर वर्क कंपनी है जो माइनिंग सेक्टर में वर्क करती है। पिछले 60 साल से इनका एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में वर्क करने का। इनके विभिन्न डिफरेंट लोकेशंस पे इंडिया में प्लांट्स हैं, 4 लोकेशंस पे इनकी माइनिंग्स हैं। और ये बेसिकली फेरोसिलिकॉन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो मेनली मेटल सेक्टर में यूज होते हैं। और अभी करंट सिनेरियो में जो हम देख रहे हैं, चाइना जिस तरह से अपने मेटल सेक्टर के लिए फोकस कर रहा है, ग्रोथ की बात हो रही है और उनके यहाँ माइनिंग्स को वो बंद कर रहे हैं ड्यू टू सम पावर रीजंस। तो बेसिकली ये सार का फ़ायदा इन कंपनीज को होने वाला है, इंडियन कंपनीज को होने वाला है। तो इन नियर फ्यूचर ये कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। आइए एक बार इसका हम फंडामेंटली चेक कर लेते हैं। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैंने इसके नोट किए हैं। आप इनको मनी कंट्रोल के बेस 5 टीवी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कंपनी का EPS ग्रोथ हाई है, ना केवल ईयर ऑन और ईयर बल्कि क्वार्टर और क्वार्टर भी इसने परफॉर्म किया है। रेवेन्यू भी बेटर है और ये हर क्वार्टर में पहले से इम्प्रूव हो रहा है। इनका प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी पे बहुत ही लो डेट है। इस सेक्टर में आप देखेंगे तो कंपनी हाई डेट कंपनीज हैं, चाहे वो स्टील सेक्टर की कंपनियां हों, लेकिन इंडियन मेटल्स पे बहुत लो डेट है इन कंपैरिजन टू ऑल योर पीयर्स। अगर आप इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे FI, FPI एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स लगातार इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। यानी कंपनी पे भरोसा है उनका। प्रमोटर्स की कोई शेयर प्लेज नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस कंपनी में अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कंपनी लगातार हाई ग्रोथ कर रही है, क्वार्टरली बेस पे भी और ईयरली बेस पे भी। और ये चीज़ इनके चार्ट में भी दिखाई दे रही है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के पास है। और अगर हम पिछले मंथ की बात करें तो पिछले मंथ में भी ये 20% का इन्होंने गेन किया है। आइए अब इसका एक टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। ये 1 ईयर का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हायर टॉप और हायर बॉटम लगातार ये कंपनी बना रही है और इन्होंने एक साल में 3 बार डिविडेंड दिया है। तो आप चेक कर सकते हैं, ये हाई ग्रोथ कंपनी है, वो इनके चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। प्राइस आप देखेंगे 1 ईयर पहले ये 500 के आसपास था, जो अभी 944 पर पहुंच गया है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं 2021 जनवरी की, तो ये ऑलमोस्ट 200 के आसपास था, जो 944 का हो चुका है। ये मीन्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। लगातार कंपनी हाईली डिविडेंड भी पे कर रही है। तो आप देख सकते हैं फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और टेक्निकल चार्ट भी बहुत स्ट्रांग है। कंटिन्यूसली कंपनी आपको डिविडेंड भी पे कर रही है। अगर आप पिछले 6 मंथ की बात करें तो इसने एक डबल बॉटम डबल बॉटम फॉर्मेशन स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जो शो करता है एक पॉजिटिव ट्रेंड के लिए। तो टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और ग्रोथ इसके रिजल्ट के साथ साथ टेक्निकल चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। अगर आप बात करें इसमें डिविडेंड की, तो ये हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड दे रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स एक बार कंपनी का रिवेन्यू चेक करते हैं। तो जून 2020 में इनका रिवेन्यू 405 करोड़ था, वो सितंबर 2021 में 653 करोड़ हो गया। मीन्स रिवेन्यू में कॉन्टीन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर वृद्धि हुई है। तो रिवेन्यू आप लगातार कंपनी का बढ़ता हुआ देखते हैं। इवन इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, जब सारी कंपनीज के रेवेन्यू डिप हुए थे, बिजनेस भी डिप हुए थे, उस सिचुएशन में भी कंपनी के रेवेन्यू में क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार वृद्धि हुई है।
तो कंपनी लगातार परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है इन पैंडमिक सिचुएशन के बावजूद। फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में लगातार वृद्धि हुई है। जून 2020 में इसका नेट प्रॉफिट 24 करोड़ था। दिसंबर 2020 के क्वार्टर में वो 32 करोड़ था। मार्च 2021 के क्वार्टर में 65 करोड़। जून 2021 के क्वार्टर में 99 करोड़ एंड सितंबर 2021 के क्वार्टर में ये 143 करोड़। इस पैंडेमिक सिचुएशंस में भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट हुआ है। लगातार कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। आइए कंपनी के कुछ और फंडामेंटल्स चेक करते हैं। तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका 2500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। ईपीएस इनका 126 है। अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड यील्ड 1% आता है। इट्स नॉट सो बैड। और अगर हम इसका पी चेक करते हैं तो 7.3 के मल्टीपल पे अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो एक वीक में इनका जो रिटर्न रहा है वो 4.5% है। 1 मंथ में 23.21% का इन्होंने रिटर्न दिया है। और 3 मंथ के आस में भी इनका रिटर्न 23% के आसपास आ रहा है। 6 मंथ में इस शेयर ने रिटर्न दिया है 59.44%। और हम 1 साल की बात करें तो 230% का रिटर्न दिया है। तो आप चेक कर सकते हैं इसने क्लियरली मार्केट को बीट किया है, अपने सेक्टर को बीट किया है, क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, इसके बेसिक्स को चेक कर सकते हैं, टेक्निकली चेक कर सकते हैं और आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ऐसे ही शेयर्स को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।